अस्सलाम वालेकुम। सोने की ख़रीदो फ़रोख्त को समझने का हिसाब। एक तोला सोना में 11.664 ग्राम होते हैं। इसी तरह एक तोला सोना में 12 माशे होते हैं। अगर आप एक तोला ज़ेवर बिना सोना फ़रोख्त करते हैं तो सन्यारा अगर तो इसने ज़ेवर आपको ख़ुद बनाकर दिया है तो 2 माशे कटौती करता है, और अगर आपने किसी और से बनवाया और फ़रोख्त किसी और सन्यारे को कर रहे हैं तो वो एक तोला सोने की 3 माशे कटौती करेगा। इस दाव को सन्यारा 1 रत्ती माशा या 2 रत्ती माशे का नाम देगा। आपने अगर एक तोला सोना ज़ेवर फ़रोख्त किया तो कटौती के नाम पे आपके ज़ेवर से 3 माशे गए। एक माशे की अंदाज़ा कीमत 9,000 रुपये है आजकल, यानी एक तोला सोना ज़ेवर बेचने से सन्यारे ने आपके 27,000 कटौती के नाम पे काट लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं, यानी अगर आप ज़ेवर बनवाते हैं तो एक तोला सोना 24 कीरात होता है। कीरात सोने के खालिसपन को नापने का मेयार का नाम है। तकरीबन 100% खालिस सोना 24 कीरात होता है। जितने कीरात कम होंगे मतलब उतनी इस सोने में मिलावट शामिल है। वैसे ये 99.99 खालिस होता है। 12 कीरात मतलब 50% मिलावट, और 18 कीरात 75% खालिस और 25% मिलावट है। कीरात वज़न के पैमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थरों का वज़न आम तौर पर कीरात में नापा जाता है। अब आते हैं असल बात की जानब कि जब सोना बनवाते ख़रीदते हैं तो सन्यारे आम तौर पर 15 या 18 कीरात सोना बना के देते हैं, और पाकिस्तान में चंद एक बड़े ज्वेलर्स को छोड़कर किसी के पास 21 कीरात सोने से ज़्यादा बनाने की मशीन नहीं है। 22 कीरात बस कराची में 1-2 ज्वेलर्स बना के देते हैं। अगर सन्यारे ने आपको 18 कीरात ज़ेवर बनाकर दिया है तो उसने सोने में 25% मिलावट की है। मतलब अगर एक तोला ज़ेवर बनाकर दिया है तो मसलन एक तोला 1 लाख का है तो सन्यारा आपको 75,000 का सोना देकर रेट 1 लाख रुपए का लगा रहा है। इसी तरह अगर सन्यारे ने आपको 21 कीरात ज़ेवर बनाकर दिया है तो इसका मतलब ये है कि ज़ेवर आपको 87,500 का दे रहा है, जबकि कीमत आपको 1 लाख सोने की लगा रहा है। सीधी सी बात है कि एक तोला ज़ेवर मिलावट करके आपको बस 75,000 से 87,000 का देंगे और कीमत पूरे तोले की 1 लाख लगाएंगे। दूसरा दाव इनका पालिश के नाम पे होता है। एक आध माशा अलग से लगा लेंगे कि इतना हमारा सोना ज़ेवर बनाते हुए ज़ाया हो गया है, जिसकी एक तोले के पीछे कीमत 9,000 से 10,000 हो गई। याद रहे कि सुनयारे की दुकान का कूड़ा भी लाखों में बिकता है और इनका कुछ ज़ाया नहीं होता। आखिर पे इन्होंने मजदूरी डाली होती है। आपके बहुत ज़्यादा इसरार पे आपको मजदूरी का 2,000 से 4,000 छोड़कर आप पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे और कहेंगे आपने हमें बचने कुछ नहीं दिया, और ये मजदूरी बस आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके साथ हमारा दूसरी या तीसरी नस्ल से तल्लक है। सोना बेचते वक्त सोने की डली बनवाएं, वो भी एतमाद वाले बंदे से। रायत खैर वो भी नहीं करता, मतलब मिलावट निकाल दी जाती है और खालिस 24 कीरात सोना रह जाता है। फिर इस डली यानी खालिस 24 कीरात सोने को उस दिन के सरकारी रेट पर बेचें, वरना आपको बहुत बड़ा चूना लग जाएगा। ज़ेवर बनवाते वक्त पहले तय करें कि सोना 21 कैरात बनाओगे। 18 या 15 जितना खालिस वो सोना बनाए उस हिसाब से 15, 18 या 21 कैरात के मुताबिक कीमत दें, न कि 24 कैरात की कीमत अदा करें। साथ धमकी दें कि मैं अभी इसी मशीन पे चेक भी कराऊंगा कि ये 15, 18 है या 21 कैरात, और वक्त या सहूलत मैसर हो तो उसको मशीन पे चेक भी करवा लें कि कितने कीरात बना और आपने कितने कीरात के हिसाब से कीमत अदा की। मेरी इन सब बातों से हो सकता है मेरे चंद दोस्त नाराज़ हों, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ था ताकि लोगों को मालूम हो। यहाँ ये भी बतलाता चलूँ कि सारी उंगलियाँ बराबर नहीं होती। चंद एक अच्छा कारोबार करने वाले भी होंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी तादाद शायद 1% से ज़्यादा ना हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।